हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट द क्रिएटिव में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का कुछ सिंबल या संकेत चिन्ह। ये मैथमेटिक्स का की फैक्टर है, इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहला सिंबल इस प्रकार का दिखता है जिसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, और सेकेंड का सिंबल जो है वो ऐसा दिखेगा जिसे हम स्मॉल लेस देन कहते हैं। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है। अधिकतर इस सिंबल को लिखने में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये ग्रेटर देन है 4 और 3 में यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूँ, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, बेशक 4 बड़ा है, इसीलिए इसका जो मुखरा है, ये जो मुखरा है वो 4 के तरफ है। अब मैं इसे क्या कहूँगा? 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 से बड़ा है। यदि मैं इसे रिवर्स करूँ, यहाँ पे 3 रख दूँ और इधर 4 रख दूँ, अब जो मुखरा है, ये जो मुखरा इसका इस तरफ घूम जाएगा। अब इसको अब दूसरा सेंटेंस बनेगा, जब पढ़ेंगे या लिखेंगे तो सेंटेंस इसका चेंज हो जाएगा। यानी ये लिखाएगा 3 इज लेस देन 4। इसीलिए लेस देन का सिंबल हमेशा इस तरफ का रहता है। अब जब कभी भी असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किए होंगे, आरोही क्रम में किसी नंबर को सजाते हैं, तो इस प्रकार के सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 10 से, 10 छोटा है 12 से, यानी इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा सिंबल को स्मॉलर या लेस देन कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा लेस देन के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। आप जब भी कोई नंबर को सेंटेंस में लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड डिजिट को आपको देखना पड़ेगा। यहीं से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड डिजिट हो या नंबर हो, आपको यहाँ से देखना है। यदि मान लीजिए कि ये 40 है और यहाँ 50 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 40 इज लेस देन 50। इसलिए सिंबल इसका इस तरफ होता है। हालांकि 50 बड़ा है इससे। जब ग्रेटर देन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह का होता है, लेस देन का सिंबल ऐसा होता है। बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर क्या होगा? अब देखिए बड़ा और बराबर क्या होता है। इसे बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन या इक्वल टू कहा जाता है। इसे ग्रेटर देन या इक्वल टू। सपोज कीजिए कोई अननोन नंबर x है, इसका वैल्यू 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि x का जो भी वैल्यू आएगा या तो 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होता है। इसलिए सिंबल का नाम क्या है? ग्रेटर देन या इक्वल टू। अब ये जो सिंबल है, यानी जिस प्रकार का नोटेशन है, इसे छोटा या बराबर कहते हैं, या इसे लेस देन या इक्वल टू कहा जाता है। अब जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि x का वैल्यू जो भी होगा, मैं एक ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, अननोन नंबर भी कोई भी हो सकता है। ये 4 है, यानी x का वैल्यू क्या होगा? या तो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, इसीलिए इसका नाम ही क्या हो गया? लेस देन या इक्वल टू। ये जोड़ है, आप जानते होंगे इसका सिंबल इस प्रकार का होता है। ये सब्ट्रैक्ट एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट ये नीचे इसको हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कहते हैं, गुना है, मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ देखिए समतुल्य इस प्रकार का जो सिंबल है, छोटा छोटा 3 लाइन, देखो जो पैरेलल के फॉर्म में अरेंज है,
ये जो लाइन है, 3 छोटा छोटा लाइन जो पैरेलल के फॉर्म अरेंज है, इसे हम समतुल्य कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट इंग्लिश में कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। मैथ में कोई चीज़, कोई भी फिगर अगर आइडेंटिकल होता है तो उसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब डेली लाइफ की हम बात करते हैं, कोई दो बच्चा जुड़वा होता है तो उसे वो आइडेंटिकल कहा जाता है। मैथ में उस जुड़वा को समतुल्य कहा जाएगा, यानी इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो ठीक है, इक्विवेलेंट का सिंबल इस प्रकार का होता है, बराबर सिंबल आप जानते हैं इस तरह का होता है, लेकिन बराबर के पीछे और भी कहानी है। जब डेसिमल में आपको पढ़ाऊंगा तो बराबर की कहानी जो इसमें जुड़ी हुई है उससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये बराबर है, सिंबली के बराबर क्रॉस कर दीजिए तो बराबर नहीं होगा, इसे हम कहेंगे नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। बराबर है ऐसे बराबर रहेगा, सिंपली क्या करेंगे आप क्रॉस कर देंगे इसको तो कहलाएगा बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, हालांकि ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पे होता क्या है, ये 2 हिडन रहता है, 2 हिडन रहता है। जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो वो किसी नंबर के पावर में 1/2 के फॉर्म में आता है। अब स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, सपोज कीजिए कि स्क्वायर रूट यहाँ रूट अंडर 5 है। अभी जो स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये 5 के पावर जो हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में आएगा। पावर के फॉर्म में, पावर नहीं लग रहा मेरे को। ये क्यूब रूट है, यानी घनमूल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर इस घनमूल के अंदर आएगा तो उस नंबर को प्राइम फैक्टर करके जैसे भी करके उसका मूल निकाला जाएगा कि ये नंबर किस नंबर का क्यूब है। देखिए मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मानिए कि ये क्यूब रूट 27 है। अब 27 किसका क्यूब है? आप इसे प्राइम फैक्टर करेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 के फॉर्म में आएगा। क्यूब में 3 वाला को पेड़ में ट्रिपल लिया जाता है, यानी इस फॉर्म में आएगा, एक बाहर आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। क्यूब निकालने का मतलब ये होता है कि वो किस नंबर का क्यूब होता है। जब आप पढ़ेंगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज का सिंबल इस तरह का होता है। मैथ में एंड का सिंबल ऐसा होता है। इंग्लिश में एंड तो आप जानते ही है, एंड लिखाता है, हिंदी में उसे और कहते हैं। मैथ में सिंबल और का इस तरह का होता है। और या अथवा या का सिंबल भी के तरह होता है। भी को उल्टा कर दीजिए, वर्टिकल पलट दीजिए उसको तो क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। सिंपल भी लिख दीजिए तो वो मैथ के लैंग्वेज में सिंबल के फॉर्म में वो या कहलाता है या और कहलाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में आगे का संकेत यानी नोटेशन मैं बताने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है इसका नाम अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है। रेशियो किसी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन को कहा जाता है और उस दो क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि 4 ml रेशियो 30 ml, तो ये दोनों रेशियो में होगा। यहाँ पे दो क्वांटिटी का कंपेयर किया गया है, यूनिट भी यहाँ पर क्या है? सेम है, ml है। यदि आप ऐसे करते हैं तो ये रेशियो में नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट अलग अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही सेम हो या न्यूमेरिकल वैल्यू रहे
कांस्टेंट वैल्यू रहे, लेकिन यूनिट अगर अलग होता है तो रेशियो में नहीं कहलाएगा, उसे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो यानी कि ये जो है वो रॉन्ग है। तो रेशियो का सिंबल हमेशा इस तरह का होता है। जब दो रेशियो बराबर में आता है, इक्वल होता है, तो उसे हम समानुपात या प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसका सिंबल आप देखिए यहाँ पे 2 रेशियो का सिंबल दिया गया है। 2 रेशियो मिलके समानुपात बनाया, यानी ये समानुपात का सिंबल बन गया। सेंस या चुकी का सिंबल इस तरह का होता है। उसके बाद देखिए x + y, ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, आई डोंट नो, बट इस पर क्या है, ये जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ब्रैकेट है, जिसे हिंदी में रेखीय कोष्ठक या दंड कोष्ठक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लाइन ब्रैकेट, सिंपली इसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं। इस प्रकार का जो सिंबल है, ऐसे सिंबल को मैथ में स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है। स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक। ये मझोला है, मझोला मतलब मझला बीच का, ना बड़ा ना छोटा, बीच का। बीच वाले सिंबल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये बोर्ड मास में यूज होता है। ऐसे सिंबल को या इस प्रकार के नोटेशन को मिडिल ब्रैकेट कहा जाता है। ये बड़ा ब्रैकेट है यानी बिग ब्रैकेट है, जिसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं, इसलिए का सिंबल इस तरह का होता है। आप यदि इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं ट्रायंगल बन जाएगा। मिलाना हालांकि नहीं है, ऐसे सिंबल को आप इसीलिए या देयरफॉर के नाम से जानेंगे। ये देखिए, ये बराबर था पहले लेटा हुआ, अब बराबर को खड़ा कर दिया। तो लेटा हुआ बराबर का काम कुछ और था, अब उसी को खड़ा कर दिया सीधा। अब तुम खड़े हो जाओ, सोया था खड़े हो जाओ। अब ये जैसे ये खड़ा हो गया, तो यानी इस प्रकार का सिंबल देखा, यानी नोटेशन इस प्रकार के बन गया। इस प्रकार का नोटेशन जैसे बना तो इसका नाम में चेंजिंग आ गया। ये समांतर कहलाता है, यानी पैरेलल कहलाता है। पैरेलल लाइन उसको कहते हैं जिसका बीच का डिस्टेंस फिक्स हो और कभी भी आपस में मिले नहीं, दूरी बना के चले, सेम दूरी बना के चलना। रेलवे लाइन के पटरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पैरेलल लाइन का। ये एंगल है, एंगल का सिंबल इस प्रकार का होता है। उसका देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाले आकृति त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजा मिलके त्रिभुज बनाता है, तीनों भुजा आपस में जुड़ा होना चाहिए। अब ये नहीं कि 3 भुजा लाएं, कोई इधर है कोई उधर है, तीनों भुजा आपस में अगर मिल गया, एक बाउंड्री क्रिएट किया, तो वो कहलाएगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहलाता है। ये चूड़ी जो हाथों में खनकती है गोल आकार की होती है, और इस गोल आकार की आकृति को वृत्त कहा जाता है। इस वृत्त का सिंबल ऐसा होता है। अब आगे बढ़िए तो इस प्रकार का देखिए, टी आप लिखते हैं, टी कैपिटल टी, बड़ा वाला टी, ऐसा होता है। पूंछ पकड़ के से पलट दीजिए, उसको उल्टा दीजिए, उल्टा टी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? उल्टा टी। मैथ इससे पकड़ के लाया, इसका नया नाम दे दिया लंब, यानी इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। टी को पलट देंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। सिंबल को कभी भूलेंगे ही नहीं आप। परपेंडिकुलर एक प्रकार का एंगल ही होता है जो किसी भी लाइन पर या किसी भी पॉइंट पर अब सीधा 90 डिग्री का एंगल खड़ा कर दीजिए, एक पिलर बना दीजिए 90 डिग्री पर, तो यानी 90 डिग्री फॉर्म करता है ना, तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट पर ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ की जाती है तो उसे परपेंडिकुलर का नाम दे दिया जाता है। हालांकि ये ज्योमेट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। 9th 10th क्लास में तो भरमार लगा हुआ है इसका। ये देखिए, यहाँ पर एक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा जो सर्कल दिख रहा है, इसका छोटा सा बहुत ही माइन्यूट फॉर्म है सर्कल का। तो ये पॉइंट को इस प्रकार के सिंबल को डिग्री कहा जाता है। पॉइंट नहीं है ये सर्कल आकार का, लेकिन छोटा सा पॉइंट नहीं देंगे, छोटा सा सर्कल होता है।
ये ए का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, स्थान इसका है, इसका नाम डिग्री है। और जैसे मान लीजिए किसी भी एंगल को आप मेजर करते हैं तो उसे डिग्री में मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए 30 है, इस पे छोटा सा पॉइंट डाल दीजिए, ये क्या बन गया 30 डिग्री बन गया, यानी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। आप यहाँ सीधा 30 लिख दीजिए। इस दोनों में ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नंबर है ये एंगल है, इसमें कोई तालमेल नहीं है, बस इसके वजह से तालमेल खत्म हो जाता है। ये जो आकृति दिख रही है इसे सिंबल के फॉर्म में यूज करते हैं मैथ के स्टूडेंट इसके यूज करते हैं, जिसे हम वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल यानी आयत। आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को मैंने 32 सिंबल के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सिंबल जो होगा वो बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।